जय बिहारी प्यारे स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 5 और चैप्टर 5 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक का हमारा नाम है क्षण चुंबक और चुंबकीय द्विध्रुव। इस टॉपिक को आज हम इस वीडियो में समाप्त करने वाले हैं। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और इस वीडियो से आपका 2 से 3 मार्क्स आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जा सकता है। तो स्किप कहीं भी आपको नहीं करना है, बीच में आराम से इस वीडियो को देखिएगा। चलिए अब हम स्टार्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करते हैं इसका, तो पहला टॉपिक हमारा आता है चुंबक। चुंबक आखिर होता क्या है इसके बारे में पहले हम जानेंगे। तो चुंबक को हेडिंग मारिए आप लोग, चुंबक क्या होता है। चुंबक हमारा क्या होता है, मेनली इसको बात करना है क्या चीज। चुंबक जो होता है क्या होता है, ऐसा पदार्थ जो निकेल लोहा कोबाल्ट को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे हम चुंबक बोलते हैं। इसको याद कर लीजिएगा। क्या होता है चुंबक, जो निकेल लोहा और कोबाल्ट को क्या करेगा, कोबाल्ट को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। यही आकर्षित गुण को हम क्या बोलते हैं, चुंबकत्व बोलते हैं। याद कर लीजिएगा। दो बात यहाँ बात की है हम। चुंबक आखिर होता क्या है। चुंबक हमारा वो चीज है जो कि मतलब चुंबक एक प्रकार का एक पदार्थ है जो लोहा, निकेल, कोबाल्ट को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसको हम क्या बोलते हैं, चुंबक बोलते हैं। लेकिन यही आकर्षित गुण को हम क्या बोलते हैं, चुंबक के आकर्षण गुण को हम क्या बोलते हैं, तो याद कर लीजिएगा, चुंबक तो बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कि चुंबक का प्रकार कितना कितना होता है, चुंबक का रूप कैसा कैसा होता है। ठीक है। जैसे आप लोग देखते होंगे लड़की जब वो मतलब मेकअप लगा हुई रहती है तो कैसी लगती है, बिना मेकअप के कैसे। जैसे अगर चुंबक के रूप की बात करें हम, तो पहला हमारा आता है क्षण चुंबक, क्षण की तरह रहता है, वो क्षण चुंबक होता है। दूसरा हमारा होता है चुंबकीय सुई। आप लोग देखे होंगे, घड़ी देखे होंगे तो घड़ी का सुई किस प्रकार से होता है। घड़ी का सुई हमारा इस प्रकार से रहता है इस प्रकार से, या तो लंबा रहेगा पूरे इस प्रकार से ठीक है। इसको थोड़ा सा बना देते हैं हम अच्छे से। ठीक है, इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, या तो इस प्रकार से रहेगा, इस प्रकार से, मतलब थोड़ा सा पतला रहता है। ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा चुंबकीय सुई है। उसके बाद अगर हम बात करें तो नाल चुंबक भी होता है, और हमारा होता है बॉल एंडेज चुंबक। ये हमारा चुंबक का क्या हुआ, रूप हुआ है। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं, देखिए अब उसके बाद जिस कि आप लोग बाबू क्या पढ़े होंगे कि विद्युत में पढ़े होंगे कि विद्युत जो होता है दो प्रकार का होता है, एक हमारा प्लस होता है, एक हमारा माइनस होता है। तो प्लस जो होता है वो क्या करता है, देखिए याद रखिएगा। इस चीज को थोड़ा सा समझाने में थोड़ा सा लगेगा समय, लेकिन अगर समझ गए तो बाद में वो कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। देखिए चुंबक में जो ध्रुव होता है वो हमारा दो ध्रुव होता है। दो ध्रुव होता है, कौन कौन ध्रुव होता है, एक हमारा होता है एन ध्रुव, एक होता है एस ध्रुव। एन ध्रुव को क्या बोलते हैं, एन ध्रुव को बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, और एस ध्रुव को बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है। देखिए अगर मान के चलिए एन को क्या मानते हैं हम, प्लस माने, और एस को हम माने माइनस, एन को माने प्लस और एस को माने हम माइनस, तो अब क्या आपको बताना है कि एन जो होगा वो क्या करेगा, आकर्षण करेगा या प्रतिकर्षण करेगा। आप लोग पढ़े होंगे चैप्टर 1 में कि प्लस जो होता है वो एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिकर्षण करता है। यानी समान आवेश एक दूसरे को विकर्षण करेगा या तो प्रतिकर्षण करेगा। ये आप लोग पढ़े हैं। तो क्या एन और एन क्या है, समान है, तो क्या करेगा, ये प्रतिकर्षण करेगा। क्या करेगा, ये हमारा प्रतिकर्षण करेगा। उसके बाद बताइए तुमको एस और एस जो है वो क्या करेगा, मतलब दक्षिणी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव क्या करेगा एक दूसरे को, ये भी हमारा क्या करेगा, प्रतिकर्षण ही करेगा। उसके बाद आपको बताना है कि एन और एस जो है क्या करेगा, ये एक दूसरे को क्या करेगा, एक दूसरे को हमारा आकर्षण करेगा। इसको याद कर लेना है, क्या करेगा, वह एक दूसरे को आकर्षण करेगा। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। मतलब समान ध्रुव जो होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं, और विपरीत ध्रुव जो होते हैं एक दूसरे को आकर्षण करते हैं। इस चीज को याद रखिएगा। उसके बाद हम जानने वाले हैं चुंबकीय द्विध्रुव के बारे में। चुंबकीय द्विध्रुव अगर होता क्या है, देखिए अभी तुरंत आपको बताए थे। इसको क्या परिभाषा इसका होगा, इसका परिभाषा होगा दो समान तथा विपरीत ध्रुवों एक दूसरे से कम दूरी पर हो, इस अवस्था को हम चुंबकीय द्विध्रुव बोलते हैं। मान के चलिए कोई एक दो समान ध्रुव बना लेते हैं। देखिए ये हमारा समान ध्रुव हुआ, ये भी समान ध्रुव हुआ, ये हमारा विपरीत ध्रुव हुआ है। इसको थोड़ा हम बना लेते हैं। देखिए मान चलिए एक ध्रुव है हमारा, इसको समान बना सकते हैं या तो विपरीत, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप पर डिपेंड करेगा ये। ठीक है। एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप लोग अगर एन एस भी दे देते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा, एस एस भी देते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा।
मान के चलिए हम एन और एस मान लीजिए, क्या बोला गया, कुछ हमारा परिभाषा क्या बोला गया है कि दो समान तथा विपरीत ध्रुवों ध्रुवों एक दूसरे से कम दूरी पर हो। मान लेते हैं कोई कम दूरी पर है, ये यहाँ पर है, यहाँ पर है, इसका हम दूरी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं 2l मान लेते हैं, या इसको m ही मान लीजिए, आपका मान 2l मान लेते हैं, कम दूरी मान से हो गया है। देखिए उसके बाद क्या बोला, कम दूरी पर हो, कम दूरी पर हो तो इस अवस्था को चुंबकीय द्विध्रुव बोलते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव बोलते हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए इससे क्वेश्चन हमारे आते हैं कि चुंबकीय द्विध्रुव जो होते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो चुका है, क्योंकि देखिए हमारा एस और एन यहाँ पे होगा, क्योंकि देखिए आप लोग पढ़े होंगे अगर चैप्टर 1, तो चैप्टर 1 में क्या पढ़े होंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़े होंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़े होंगे। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो हमारा माइनस से निकलता है और प्लस की ओर जाता है, माइनस से निकलेगा प्लस की ओर जाएगा। तो यहाँ पे हमारा माइनस कौन है, माइनस हमारा एस है, एस है दक्षिणी ध्रुव, क्या है हमारा माइनस है, और एन क्या है हमारा उत्तरी ध्रुव है, इसीलिए हम इसको क्या किए हैं एस और एन के रूप में कर दिए हैं। देखिए एक क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड एग्जाम में कि चुंबकीय द्विध्रुव जो होता है, चुंबकीय द्विध्रुव जो होता है वह कहां से निकलता है और कहां चला जाता है। तो ये हमारा क्या होगा, एस से निकलेगा एन की ओर जाएगा, एस से निकलेगा एन की ओर जाएगा, एस से निकलेगा एन की ओर जाएगा, ठीक है, एस से निकलेगा एन की ओर जाएगा, एस से निकलेगा एन की ओर जाएगा, एस से निकलेगा एन की ओर जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया एक चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा, कहां से निकलती है, ये हमारा निकलती है कहां से, इसको याद रख लेना है, ये हमारा निकलती है, ठीक है, ये हमारा निकलती है कहां से, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाती है। देखिए ऐसे ना बाबू, एस से एन की ओर जाएगी, यानी दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर कौन जाती है, ये हमारा जाता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जाता है, याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूछा गया क्वेश्चन था कब, पता होता है कब पूछा गया है, ये हमारा पूछा गया था 2016 के एग्जाम में, 2018 के एग्जाम में पूछा गया था कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है उसकी दिशा निर्दिष्ट होती है, मतलब कहां से कहां की ओर जाएगी। तो इसको याद रख लीजिएगा, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाती है, ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद अगर आपसे पूछा जाएगा कि एम बराबर, देखिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को दर्शाते हैं एम से, वो भी कैपिटल एम, तो एम बराबर हमारा हो जाएगा ध्रुव सामर्थ्य गुना इसकी बीच की लंबाई, ठीक है, यानी m इंटू 2l, इसका क्या हो जाएगा हमारा, इसका सूत्र हो जाएगा। इसको याद रख लीजिएगा, इस कौन सी राशि है हमारा, ये हमारा है कौन सी राशि हो जाएगा, ये हमारा सदिश राशि है, कौन सा राशि है, ये हमारा सदिश राशि है, सदिश राशि है हमारा ये चीज, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं क्या पूछा गया है, दो ध्रुवों के बीच की दूरी को चुंबक की लंबाई कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको याद कर लीजिएगा। इसको आइए समझते हैं, क्या बोला गया है कि दो ध्रुवों की लंबाई को, ठीक है, दो ध्रुवों की लंबाई को चुंबक की लंबाई बोलते हैं। एक हमारा होता है ज्यामितीय लंबाई और एक होता है हमारा चुंबक की लंबाई। देखिए अगर हम मान लेते हैं इसको, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर हम मान लेते हैं एन है पोल और यहाँ पर है एस पोल है। देखिए याद रखिएगा कि चुंबक की लंबाई और ज्यामितीय लंबाई होता क्या है। ज्यामितीय का मतलब क्या होता है, कोई भी आकार, मान के लिए क्या है, ये हमारा क्या है, आयत तो ना है, त्रिभुज है, याद रखिएगा। ये हमारा क्या है, ये हमारा एक वर्ग है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा एक आयत है। तो ये क्या हुआ, ये हमारा ज्यामितीय हुआ। तो ज्यामितीय लंबाई पूछेगा, क्या बोलिएगा, ये हमारा होता है एलजी, क्या होता है, एलजी होता है ज्यामितीय लंबाई। अगर आपसे पूछेगा चुंबक की लंबाई तो एल एम होता है, यानी यहां से लेके, याद रखिएगा, यहां से लेके इस चुंबक के ध्रुव से लेके यहां तक की दूरी को क्या बोलेंगे हम, चुंबक की लंबाई बोलेंगे। तो यही पूछा गया है जी कि दो चुंबक के ध्रुवों की लंबाई को हम क्या बोलते हैं, चुंबक की लंबाई बोलते हैं। इसको याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया हमारा। एक हमारा क्वेश्चन आता है यहीं से हमारा क्वेश्चन आता है एक, हाँ एक क्वेश्चन आता है आपके बीच आएगा क्वेश्चन कि चुंबक की ज्यामितीय लंबाई तथा चुंबक की लंबाई, चुंबक के ज्यामितीय लंबाई एल जी है। उसके बाद चुंबक के लंबाई में संबंध क्या होता है, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही एमबीबीआई है, 2020 के एग्जाम में पूछा था, आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारा जो इसका लंबाई होता है वो होता है एल जी बराबर होता है
5/6 ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है MVVI। ठीक है, MVVI हमारा ये वाला सवाल है। ठीक है, इसको याद, चुंबक की लंबाई को क्या बोलते हैं, चुंबक की दो ध्रुवों की लंबाई को चुंबक की लंबाई बोलते हैं, और ज्यामितीय लंबाई और चुंबक की लंबाई के जो रेशियो होता है वो कितना होता है, 5/6 होता है। इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं कौन सा चीज पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि चुंबक की लंबाई ज्यामितीय लंबाई से हमेशा छोटा होता है। हाँ, तो बिल्कुल आसान सवाल है। चुंबक का जो लंबाई होगा वो ज्यामितीय लंबाई से बहुत छोटा होता है, क्योंकि देखिए ज्यामितीय लंबाई किसको बोलेंगे, यहां से लेके यहां तक की दूरी को क्या बोलेंगे, ज्यामितीय लंबाई बोलेंगे। लेकिन ये ध्रुवों की लंबाई है तो कम ही तो है, सही बात है। आपसे पूछा जा सकता है क्या ये बात सही है कि चुंबक की लंबाई ज्यामितीय लंबाई से बहुत ही कम होती है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, आप प्रूफ भी कर दिए। देखिए क्या बोलेंगे, ये पूरा ज्यामितीय है, ये जो है ये पूरा ज्यामितीय है, लेकिन ये जो हमारा क्या, ये ध्रुव हुआ। तो ज्यामितीय लंबाई ऑफकोर्स ये हमारा क्या है, लंबाई से, ज्यामितीय लंबाई जो है चुंबकीय लंबाई से बड़ा है, ये बात तो सही है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया हमारा। क्वेश्चन है चुंबक के ध्रुवों से गुजरने वाले अक्ष को चुंबकीय अक्ष बोलते हैं। चुंबक के ध्रुवों से गुजरने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष बोलते हैं। बिल्कुल सही क्वेश्चन। ठीक है, चुंबक के अक्ष कहते हैं। उसके बाद देखिए क्या पूछा गया हमारा कि वह रेखा जो चुंबक के मध्य से होकर गुजरती है और चुंबक के अक्ष पर लंबवत जाती है उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, वह रेखा जो चुंबक के मध्य से होकर गुजरती है, यानी चुंबक के बीच से होकर गुजरेगा। ठीक है, गुजरेगा, मध्य रेखा से गुजरेगा। और क्या पूछा गया है, चुंबक के अक्ष पर लंबवत होती है। अक्ष कहाँ, यहाँ पर है, और इसके बीच लंबवत हो जाता है, इसको क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा कहलाएगा। ये तो एक बार भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, लेकिन इसको याद रखिएगा कि चुंबक के मध्य से जो हमारा लंबाई जाता है और उसके अक्ष पर जो हमारा बनता है उसे हम क्या बोलेंगे, जो रेखा बनता है उसे क्या बोलेंगे, चुंबकीय मध्य रेखा का, भूमध्य रेखा बोलेंगे। ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद चुंबक का एक ध्रुव शक्ति तथा चुंबकीय लंबाई का गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यही बात यहाँ पे बोला गया था, हम कहाँ लिखे थे, यहाँ पर लिखे हैं। देखिए फिर से लिखते हैं। देखिए चुंबकीय आघूर्ण जो होता है और चुंबकीय द्विध्रुव जो होता है वो दोनों में डिफरेंट है। चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है, एक चुंबक का क्या होगा, कोई भी एक चुंबक जो है हमारा, एक चुंबक की लंबाई, कोई भी छोटी लंबाई को या कम लंबाई को क्या बोलते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव बोलते हैं। लेकिन उसी लंबाई के गुणनफल को, उसी लंबाई के ध्रुव सामर्थ्य तथा उसकी लंबाई के गुणनफल को क्या बोलेंगे, हम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बोलेंगे। इसको बोला गया है। ठीक है, MVVI है 2025 के एग्जाम में छपा था क्वेश्चन 2025। हाँ, कि चुंबकीय आघूर्ण का परिभाषा लिखना है एवं मात्रक लिखना है। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, अच्छे ढंग से सभी को उतार लेना है। ठीक है, MVVI हमारा है। हाँ, उसके बाद देखिए ध्रुव शक्ति का जो SI मात्रक होता है वो हमारा होता है एम्पियर इंटू मीटर। क्या होता है, एम्पियर इंटू मीटर। दो चीज यहाँ से मैं बाबू बता रहा है। ठीक है, और दोनों में स्टूडेंट कंफ्यूजन रहता है कि ध्रुव, देखिए आपसे अगर पूछा जा सकता है कि ध्रुव शक्ति का अगर आपसे मात्रक पूछेगा, ध्रुव शक्ति का मात्रक पूछेगा तो याद रखिएगा एम्पियर मीटर होता है। वही अगर आपसे पूछेगा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का पूछेगा आपसे तो याद रखिएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर हमारा होता है। इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए उसके बाद चुंबकीय बल रेखाएं लगातार बंद वक्र बनाती है। चुंबकीय बल रेखा जो होती है वो एक बंद वक्र बनाती है, इसको याद रख लीजिएगा। उसके बाद देखिए वक्र के किसी भी मध्य रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। कोई भी रेखा पर मान के चलिए हम बनाते हैं चित्र से। चलिए बाबू चित्र बनाइए करते हैं। एक हमारा क्या हुआ, चुंबक है, और यहाँ पर N है, यहाँ पर S है, यहाँ से निकला। देखिए यहाँ क्या होता है, निकलता है इस प्रकार से। फिर मतलब बंद वक्र ये क्या करेगी, बनाएगी, बंद वक्र बनाती है इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ भी इस प्रकार से निकलेगा और यहाँ भी बंद वक्र बनाती है। ठीक है, ये बंद वक्र बनाती है इस प्रकार से इसको काट दीजिए।
देखिए क्या बोला गया है कि चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है लगातार बंद वक्र बनाती है, ये हमारे चुंबकीय बल रेखाएं होती है। उसके बाद क्या बोला गया है कि वक्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, मान लीजिए कोई क्या है, यहाँ पर बिंदु है और इस पर हम खींच देते हैं एक स्पर्श रेखा, ये जो स्पर्श रेखा दर्शाएगी, ये दर्शाएगी हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। क्या दर्शाएगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगी। लास्ट अब की बार हमारा क्या पूछा गया है कि चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में खत्म हो जाती है। देखिए सबसे बड़ा डिफरेंट आपको बता रहा है, ये हमारा वीडियो का लास्ट टॉपिक होगा, वो भी मजेदार कॉन्सेप्ट होगा, याद रखिएगा इस चीज को। चुंबकीय बल रेखा जो होती है वो हमारा किससे निकलेगी? वो निकलती है उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है। कौन जाती है? हमारा चुंबकीय बल रेखा। वही पूछेगा आपसे, चुंबकीय द्विध्रुव रेखा जो होती है, चुंबकीय द्विध्रुव जो होता है वो कहां से निकलेगी? वो हमारा दक्षिणी ध्रुव से निकलती है और उत्तरी ध्रुव की ओर जाती है। ये सबसे बड़ा डिफरेंट है जो कि स्टूडेंट क्या करते हैं, इसमें डर जाते हैं। ठीक है, और वही बात हमारा किस में होता है? वही बात हमारा होता है विद्युत में होता है। देखिए विद्युत अलग चीज है और चुंबक अलग चीज है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। ये हमारा मंथली एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन की जो हमारा चुंबकीय आघूर्ण जो होता है, ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण जो होता है वो कहां से निकल रहा है, आपको सब चीज बता चुके हैं, लेकिन जो क्वेश्चन हमारा दम वाला है, ठीक है, जो कि क्वेश्चन पूछने वाला है वो चीज को बताने वाले हैं। क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन करने वाले हैं हम, याद रखिएगा। देखिए चुंबकीय आघूर्ण जो होता है वो हमारा कहां से निकलेगा? वो हमारा निकलता है एस से निकलता है और एन की ओर जाता है। एस का मतलब क्या हुआ? एस का मतलब हुआ दक्षिणी ध्रुव और एस का मतलब क्या हुआ? उत्तरी ध्रुव। यानी एस से निकलेगा एन की ओर जाएगा। कौन? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है। उसके बाद अगर आपसे पूछेगा चुंबकीय बल रेखा, ठीक है, चुंबकीय बल रेखा जो होती है कहां से निकलती है? तो याद रखिएगा ये हमारा एन से निकलेगी और एस की ओर जाएगी, यानी उत्तरी ध्रुव से निकलेगी दक्षिणी ध्रुव की ओर चल जाती है। ये सब हमारा क्या था? ये सब हमारा था चैप्टर 5 का पहला वीडियो, जो कि बहुत ही दमदार वीडियो है और इस वीडियो से आपका 2 से 3 मार्क्स कंफर्म है, 100% गारंटी है मेरा कि आएगा ही आएगा, याद रखिएगा। तो चलिए हमारे प्यारे स्टूडेंट चलते हैं, मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।